प्रिय विद्यार्थियों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आपका स्नेह स्वागत है। आज आप सब जानते हैं कि क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक से हम 5 कविताओं की सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं और आज हम छठी कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान। प्रस्तुत कविता क्षितिज भाग 2 10वीं की पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इसके कवि नागार्जुन जी हैं। इस कविता में कवि ने एक छोटे शिशु की मुस्कान का वर्णन किया है, उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने अपने स्वयं के पुत्र की छवि का वर्णन किया है। कवि नागार्जुन जी घुमंतु प्रवृत्ति के कवि थे। महीनों तक बाहर देश विदेश में घूमते रहते थे। जब वे घर आए तो उनके शिशु के दांत निकल आए थे, यानी वे लगभग 6 महीने के हो गए थे। जब वे शिशु हंसते थे तो उनका जो मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है उस पर छोटे छोटे दांत दिखाई देते थे जो बड़े मोहक लगते थे। शिशु कवि को पहले पहचान भी नहीं पाते कि वे उनके पिता हैं। इसी तरह से बाल चेष्टाओं का उन्होंने वर्णन किया है। एक छोटे बच्चे की बाल चेष्टाओं का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। यह है दंतुरित मुस्कान। व्याख्या हम करेंगे कि यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का अर्थ होता है दंत प्लस उरित, दंतों से युक्त, दंत निकल आए हैं जिसके, या उगे हुए, उरित उगे हुए दंत, दांत उगाए हैं जिसके। तो यह दंतुरित मुस्कान, मुस्कान का अर्थ है मुस्कुराना, के दांतों से युक्त मुस्कुराहट, दांतों से युक्त मुस्कुराना यानी मुस्कुराते हुए दांतों का दिखाई देना एक छोटे बच्चे का। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कवि शिशु को कहते हैं, अपने पुत्र को कहते हैं कि ये तुम्हारी जो दांतों से युक्त मुस्कान है, जो तुम्हारे मुस्कुराते वक्त जो छोटे छोटे दांत दिखाई दे रहे हैं, मृतक में भी डाल देगी जान, मृतक मरे हुए में भी जान डाल देगी। कहते तुम्हारी जो मुस्कुराहट है, तुम्हारा जो मुस्कुराहट से जो मोहक रूप दिखाई देता है, जो मानव के मन को मोह लेता है, यह क्या है? यह जो मुस्कान है तुम्हारी, वो मृतक में भी, मरे हुए में भी जान डाल देने की शक्ति रखती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, धूली धूल से, मिट्टी से, धूसर सने हुए, तुम्हारे ये गात, गात शरीर, तुम्हारा ये कोमल सा जो छोटा सा शरीर है वो धूल मिट्टी से सना हुआ है। और ऐसा लगता है छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जात, छोड़कर तालाब, तालाब को छोड़कर, मेरी झोंपड़ी में, मेरी गरीब की झोंपड़ी में खिल रहे, खिल गए हैं जलजात कमल के फूल, कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल गए हैं। ऐसा लगता है तुम्हारा जो शरीर है जब धूल और मिट्टी से सना हुआ होता है, कमल के समान लगता है। ऐसा क्यों कहा कवि ने कि जलजात तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल गए हैं? क्यों कहा है? क्योंकि जलजात, जल में पैदा होने वाले, कौन? कमल। कमल हमेशा कहते हैं ना कीचड़ में खिलता है, तो जल में खिलता है, तालाब में खिलता है हमेशा कमल। और अब कवि की झोंपड़ी में जो बच्चा पैदा हुआ उसको कवि ने कमल के समान माना है।
और कहता है कि जैसे कोई कमल है तालाब में न खिलकर मेरी गरीब की झोंपड़ी में आकर खिल गया है। छोटे बच्चा अपने छोटे बच्चे का वर्णन उन्होंने ऐसे किया है और इसीलिए उस बच्चे को वे कमल के समान मानते हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस सब परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे प्राण ही, तुम्हारे प्राणों का स्पर्श जब पाया होगा किसने, पाषाण ने, कठिन पाषाण ने, पत्थर ने, पाषाण पत्थर होता है, पिघल कर जल बन गया होगा। क्या बन गया होगा, जल बन गया होगा पिघल कर। कौन पिघल कर, पाषाण। कहते हैं कवि कि हे शिशु, हे बालक, जब तुम्हारे कोमल से प्राणों का स्पर्श पाया होगा पाषाण कठिन पत्थर ने जब तुम्हारे कोमल से प्राणों का स्पर्श पाया होगा तो पिघल कर जल बन गया होगा, तालाब बन गया होगा। तालाब के पानी को कहते हैं कि पत्थर से बन गया होगा। क्यों बन गया होगा, क्योंकि उनका जो बच्चा है वो बहुत कोमल है। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि कहते हैं कि जब कोई बांस का पेड़ या बबूल का पेड़, बबूल की कर कांटेदार एक पेड़ होता है, कहते उसको भी जब तू छूता है कि छू गया तुमसे, तुमने गलती से भी किसी कांटेदार बबूल या बांस को छू लिया तो वहाँ से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे, कोमल कोमल सुंदर सुंदर फूल झड़ने लगे। जैसे बबूल और बांस का जो पेड़ है वो भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हों, फूल बरसा रहे हों, और वो तुम्हें कांटे नहीं जो भाना चाहते। कांटे भी फूल बन जाते हैं जब तुम किसी को गलती से छू भी लेते हो, किसी बांस या बबूल के पेड़ को। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कहते तुम मुझे पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए, क्योंकि कवि काफ़ी दिनों के बाद घर आए हैं। देखते ही रहोगे एनिमेश, कवि उनसे प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हें एनिमेश एकटक देखना, लगातार देखना, पलके न झपकाना देखते वक्त, तो एनिमेश ही मुझे देखते रहोगे। थक गए हो या तुम थक गए हो, मेरी राह देखते हुए थक गए हो, पिता की राह देखते हुए थक गए हो, या मुझे पहचानने की कोशिश करते करते थक गए हो। लगातार तुम मुझे क्यों देख रहे हो। आँख लूँ मैं फिर, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे आंखें फेर लूँ, मैं दूसरी तरफ देखने लगूँ, तुम इसलिए मुझे लगातार देख रहे हो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न पाता जान, मैं न सकता देख। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कोई बात नहीं, यदि हम पहली बार मिलने पर परिचित नहीं हो पाए, एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, या तुम मुझे पहचान नहीं पाए। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख। यदि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती, उसने तुम्हें जन्म देने की कुर्बानी ना की होती, जन्म देने की जो है कोशिश न की होती, या उन्होंने तुम्हें जन्म न दिया होता, तो मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाता। तुम उसी की अमानत हो, उसी ने तुम्हें पैदा किया है, और तुम्हारे और मेरे मध्य आकर हम दोनों को उसी ने मिलवाया है। मैं न सकता देख, मैं तुम्हें देख नहीं पाता कभी, मैं न पाता जान, और मैं तुम्हें जान भी नहीं पाता। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान धन्य, तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि कहते हैं कि तुम्हारी जो दांतों से युक्त यह मुस्कान है बहुत मोहक है, प्यार देने वाली है, बहुत प्रिय लगने वाली है, वह बड़ी धन्य है। माँ भी तुम्हारी धन्य और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चीर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य।
कहते मैं तो चीर प्रवासी हूँ, लंबे समय तक बाहर रहने वाला हूँ। इधर 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 एक तरफ तो मैं हूँ जो लंबे समय तक बाहर रहता हूँ, मैं तो अन्य ही लगूंगा, मैं पहचान कैसे मुझे पाओगे। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारी क्या कर रहा संपर्क, अंगुलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। इस अतिथि से प्रिय, कहते हैं प्रिय, तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तुम्हारा कोई संपर्क ही नहीं रहा, कोई संबंध ही नहीं रहा, मैं तुम्हारे संपर्क में रहा ही नहीं, तुम्हारे साथ नहीं रहा हूँ। अतिथि के समान हूँ मैं तो, कभी कभी तुम्हें मिल पाता हूँ, लंबे समय के बाद मैं घर आता हूँ, तो इसलिए अतिथि के समान हूँ और तुम्हारे साथ भी नहीं रहता हूँ, संपर्क में नहीं रहता हूँ। अंगुलियाँ माँ की कराती रही मधुपर्क, अंगुलियाँ माँ की अंगुलियों से ही तुम खाना खाते रहे हो, मधुपर्क कराती रही है तुम्हें तुम्हारी माता ही। मधुपर्क होता है पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और पानी से बना हुआ मधुपर्क, वही तुम्हें खिलाती रही है तुम्हारी माता ही। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, कहते जब तुम्हें तब जब कभी मुझे देखते हो तो कनखी से देखते हो, आंख के कोने से देखते हो और एक साथ ही तुम मुझसे आंखें हटा लेते हो, चुरा लेते हो। और होती जब आंखें चार, जब मैं और तुम दोनों एक साथ देखते हैं, हमारा थोड़ा सा प्यार हो जाता है, एक दूसरे को देखने की चाहत होती है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। उस समय तुम्हारी दांतों से युक्त मुस्कान है मुझे बहुत बड़ी छविमान, बहुत अच्छी छवि लगती है, बहुत सुंदर लगता हो तुम, बहुत प्यारे लगते हो। निष्कर्षतः कवि इसमें बताना चाहते हैं कि जो एक छोटा बच्चा है, वो शिशु है, वो अनजान होता है, अनजान होने के कारण, बहुत छोटा होने के कारण, लंबे समय के बाद देखने के कारण कवि को पहचान नहीं पाता, उसके संपर्क में नहीं रहता। एकटक उसे निहारने लगता है तो उसकी आंखों में अपरिचय और उत्सुकता का भाव था। शिशु की इस मोहक अदा पर कवि ने कुछ ये कविताएं लिखी हैं और कवि उसे एकटक देखते हैं तो कवि को लगता है कि ये जो छोटा बच्चा है ये थक गया है, इसलिए जो शिशु है वो थक जाता है, तब सोते से पहले एकटक देखता भी रहता है वह किसी वस्तु को। सभी बच्चों ऐसे ही करते हैं, छोटे बच्चे। तो कवि को लगता है कि ये बच्चा सो गया है और इस छवि को भी कवि ने कविता में लिख दिया है। काव्य सौंदर्य, कवि ने छोटे से बच्चे के दांतों की सुंदरता की सराहना करते हुए उसे भोला और सीधा माना है। इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग है और प्रश्न शैली ने नाटकीयता की सृष्टि की है। प्रसाद गुण विद्यमान है, वात्सल्य रस है, अभिधा शक्ति का प्रयोग हुआ है, अभिधा शक्ति का सरल शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने, जिसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है। संगीतात्मकता है और वात्सल्य रस है, प्रवाहमयता है, लाक्षणिकता का प्रयोग है। इसमें कवि ने अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, मृतक में भी जान डाल देगी, अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। और छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, इसमें कवि ने उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया है। परस पाकर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है इसमें।